पश्चिम बंगाल से आ रही है, क्योंकि यहां पर अब सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दो बड़े फैसले किए हैं जो सीधा सीधा सरकारी कर्मचारियों पर असर डालेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों के बाद अब राज्य के सभी मदरसों में भी प्रार्थना के समय यानी प्रेयर के वक्त वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। और पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार शुभेंदु मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने सीधा नोटिफिकेशन जारी करके ये आदेश दिया है कि अब स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी वंदे मातरम अनिवार्य है। और ये नियम सरकार से मदद पाने वाले सरकारी और गैर सरकारी सभी मदरसों के लिए लागू है। आदेश के मुताबिक मदरसों में प्रेयर के वक्त सभी को वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। और ये पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक नया रुख देने की कोशिश यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, वंदे मातरम को लेकर के बार बार जो विवाद है वो देखने को मिलता है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का जो फैसला किया गया है वो पश्चिम बंगाल में अब काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। इसको लेकर के जो तमाम तरीके के कयास हैं वो लगाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब मदरसों में प्रेयर के वक्त सभी को वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा, अनिवार्य कर दिया गया है। और ये सभी मदरसों में अनिवार्य है। इसके अलावा सरकार का एक और नया आदेश आया है जिसे विवादित भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये आदेश जिस तरह से दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार इसमें लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये जो आदेश है वो सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों के बोलने और लिखने की आजादी को लिमिटेड करता है, ऐसा आरोप लग रहा है। जिस तरह से ये आदेश सामने आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है और उसके बाद आरोप क्या लग रहे हैं वो अब आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, ये जो आदेश आया है इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी बिना इजाजत मीडिया में नहीं बोल सकते। सबसे बड़ा और इसी जो है फैसले को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। ये सीधा सीधा कहा गया है कि बिना इजाजत के सरकारी कर्मचारी मीडिया में नहीं बोल सकते, अखबारों या टीवी चैनलों को इंटरव्यू नहीं दे सकते, इसके लिए उनको परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा एक और चीज मेंशन की गई है, वो ये है कि बिना इजाजत लिखने पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ा जो है काफी ज्यादा अब फैसला विवादों में भी आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही ये फैसला सामने आया है उसके बाद तमाम लोगों ने अपनी आपत्ति इस पर जतानी शुरू कर दी है और आरोप लग रहा है कि शुभेंदु सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो फरमान सामने आए हैं वो किस तरह से उन पर लागू होंगे, सरकार की नीति क्या बताई जा रही है, सब कुछ विस्तार से समझिए। क्योंकि देखिए, केंद्र या फिर राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते सरकारी कर्मचारी, ये कहा गया है। लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि सरकार का ये आदेश कर्मचारियों के लिए आवाज दबाने वाले नियम जैसा है। इसमें सरकारी स्कूलों, कॉलेजों के शिक्षक और अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। लोग इसकी तुलना 1975 के आपातकाल से भी कर रहे हैं। लोगों को ये डर कहीं ना कहीं लग रहा है कि इससे सेंसरशिप बढ़ेगी और विरोध की आवाजें दबाई जाएंगी। ये जो बड़ा आरोप है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर लग रहा है उनके नए फैसले आने के बाद। देखिए, सीएम शुभेंदु अधिकारी के जो कड़े और काफी ज्यादा बड़े फैसले हैं वो लगातार जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है, उनकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। तमाम ऐसे फैसले सामने आए हैं, लेकिन इसी बीच में उनका ये जो अब नया फैसला सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी बिना इजाजत के मीडिया में नहीं बोल सकते, टीवी चैनल्स को, अखबारों को इंटरव्यू नहीं दे सकते जब तक उनको इजाजत ना मिल जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लिखने पर भी जो पाबंदी है वो बताया जा रहा है लगाई गई है। अब बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद से शुभेंदु अधिकारी काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आए हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई बड़े और काफी कड़े फैसले लिए हैं। इनमें अधिकारियों में फेरबदल, कानून व्यवस्था से जुड़े कदम, टीएमसी के नेताओं पर लगे कथित अनियमितताओं के आरोपों की जांच से जुड़े फैसले शामिल हैं।
इसके साथ ही अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी गई है। ये योजना 1 जून से शुरू हो जाएगी और बंगाल की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए भी मिलेंगे। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर सीधा 7% कर दिया है। तो इस पर भी काफी ज्यादा जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है इस पर शुरू हो गया है कि कहीं ना कहीं ओबीसी को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ऐसे बार बार जो आरोप हैं वो अब शुभेंदु सरकार पर लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, अब राज्य में केवल 66 जातियां और समुदाय ही ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगे। तमाम जातियों को बाहर कर दिया गया है। तो ये भी एक विवादों में रहने वाला फैसला है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 120 एकड़ जमीन केंद्र को सौंप दी है और ये फैसला चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने, सीमा बाड़ और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए लिया गया है। इस तरह से जो लगातार फैसले हैं एक के बाद एक वो शुभेंदु अधिकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो कॉरिडोर है जिसकी बात मैंने अभी की, ये कॉरिडोर उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तो ऐसे में ये भी काफी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ये फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्ष की पश्चिम बंगाल में, तो विपक्षी पार्टी टीएमसी में पूरी तरीके से जो फूट है वो पड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है और टीएमसी में जो बगावत है वो अब देखने को मिल सकती है। देखिए, एक तरफ जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनके फैसले लगातार चर्चाओं में हैं। मदरसों में पूरी तरीके से वंदे मातरम जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अब कोई अगर मगर किंतु परंतु नहीं चलेगा। इसमें वंदे मातरम जो है वो आपको गाना ही पड़ेगा प्रार्थना के वक्त। इसके अलावा अगर हम बात करें टीएमसी की, तो अभी हाल ही में उलूबेरिया पूर्व विधायक रीता अमृता बांदो ने कहा है कि टीएमसी नेतृत्व ने उन्हें भ्रष्टाचार पर बात करने से रोक दिया था। साथ ही उन्होंने चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी आईपैक की तरफ से भी मिल रही सलाहों पर सवाल उठाए। जिस तरह से उनका बयान सामने आया, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं 15 दिन का समय लूंगा लेकिन इस भ्रष्टाचार का बोझ मैं ढोकर नहीं फिरूंगा। इस तरीके से उनका बयान भी काफी ज्यादा जो चर्चाओं में हो रहा। लेकिन अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जो एक्शन है वो ले नजर आ रहा है और शुभेंदु अधिकारी के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं सीधे आम जनता पर इसका असर जो है डाल रहे हैं। देश के साथ साथ तमाम जो लोग हैं उन पर इसका सीधा सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता पर सीधा इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने 2 फैसले आज सुनाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक फैसला ये किया कि जितने भी जहां पर भी सरकार से जो पैसा है वो जा रहा है, चाहे वो स्कूल हो चाहे मदरसे हो, सभी में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दूसरा फैसला ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बिना इजाजत के मीडिया में नहीं बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर जो पाबंदी है वो यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है और इन दोनों फैसलों को लेकर के अब राजनीति भी जमकर होगी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।